हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, अभी हो रखा है दोपहर का टाइम, तो ये व्लॉग दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने ये वाली जो बेडशीट है ना, इसको अच्छे तरीके से नहीं बिछाया था क्योंकि मुझे यहाँ पर करना था काम। बेड में से निकालने हैं मुझे कुछ वुलन के कपड़े। इसी वजह से मैंने ये नहीं बिछाई थी, मतलब ठीक नहीं किया था बेड को अपने। बस थोड़ा हल्का फुल्का सा कर दिया था, ज़्यादा नहीं किया था। तो ये है कारपेट। तो मैंने निकाल लिया है कारपेट, और इसकी जो पॉलीथीन है ना, इसको फिर से मैं ऐसे ही रख देती हूँ क्योंकि फिर ये दोबारा जब मैं रखूँगी इसको तो ये काम आ जाएगी। और इस बैग में से भी देख रही थी, तो पहले इस बैग को तो मैंने एक साइड कर दिया है। और ये वाले जो बैग है इसमें भी सारे वुलन के ही कपड़े हैं। जो इस तरफ का, जो इस साइड का बेड है ना, इसमें मेरे जितने भी वुलन के कपड़े होते हैं सारे मैं इस तरफ ही रखती हूँ। और सारे कपड़े जो है, जितने भी कपड़े रखती हूँ मैं सारे पैकिंग में ही रखती हूँ। तो कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे हटाने हैं, जिनको मुझे नहीं पहनना है, तो वो भी देख रही थी। और कुछ हल्के हल्के से जो वुलन के कपड़े हैं ना, वो भी निकाल रही थी पहनने के लिए। वही सब चेक कर रही थी मैं। जितने कपड़े मुझे निकालने थे, थोड़े से ही कपड़े निकालने थे क्योंकि अभी उतनी ठंड नहीं हुई है। तो कपड़े समझ नहीं आ रहे हैं, तो जो गर्मियों में पहनने के हैं उन्हें रखूँ या ना रखूँ, या गर्म कपड़े निकालूँ या ना निकालूँ। अभी वही सोच चल रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है कि कपड़े मैं ज़्यादा निकाल लूँ। तो थोड़े बहुत से जो कपड़े हैं ना, वही मैंने निकाले हैं। और थोड़े से कपड़े पहले मैंने निकाल दिए थे हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड जब सुबह ऑफिस जाते हैं उस टाइम पे ठंड होती है, तो उनके लिए निकाल दिए थे। और एक दो जो कपड़े हैं वो मैंने बेटे के लिए भी निकाल दिए थे, क्योंकि वो बाहर जाते हैं। घर में तो उतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन बाहर ठंड लगती है। और हस्बैंड तो बाइक पर जाते हैं, उन्हें ज़्यादा लगती है। तो चलिए गाइस, इस बैग में से भी जो थोड़े बहुत मुझे कपड़े की ज़रूरत थी वो भी निकाल लिए हैं, और जो देने के लिए है वो भी निकाल लिए हैं। और इस बैग को कर देती हूँ पैक। और इस तरीके से जब मैं पैकिंग में रखती हूँ ना, तो कपड़े सेफ़ रहते हैं, मतलब धूल मिट्टी नहीं जाती है और मिल भी जाते हैं, पता रहता है कि इसमें कौन सा कपड़ा रखा हुआ है। तो चलिए इनको रख देती हूँ दोबारा से। और ये चौकी है, तो जब मैं पूजा का काम होता है तभी मैं इसको निकालती हूँ। वैसे दूसरी वाली भी निकली हुई है, तो एक ही का यूज़ होता है, तो मैंने एक इसमें रख देती हूँ। और मशीन भी निकाल ली है मैंने, सिलाई मशीन, क्योंकि थोड़ा बहुत काम करना था मुझे इससे। कपड़े तो मैं दूसरे वाले रूम में रख करके आ गई हूँ। अभी मैंने अलमीरा में नहीं रखे हैं, उनको हल्की सी तो मैं धूप लगा लूँगी, उसके बाद ही उनको रखूँगी। और ये दो बेडशीट थी, तो समझ नहीं आ रही थी। वैसे तो ये बहुत पुरानी हो गई हैं, हल्की हल्की सी कहीं कहीं से छेद भी हो गए हैं। तो ये कॉटन की है ना, और ये इस वाले गद्दे पे ना मैं जब दूसरी बेडशीट बिछाती हूँ तो वो रुकती नहीं है। रात को जब बेटा सोता है तो सारी बेडशीट एक साइड में हो जाती है, क्योंकि आजकल हल्की सी बेडशीट आती है मतलब ग्लेस कॉटन जो है ना वो रुकता नहीं है। तो ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी है। और गद्दे के लिए ना अभी मैंने प्रोटेक्टर नहीं लिया है, तो जब ले लूँगी ना तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने सोचा चलिए ये कॉटन की बेडशीट बिछा देती हूँ। पहले तो सोचा था इस कॉटन जो दो अलग अलग कलर की बेडशीट थी ना, उन्हीं का एक कवर बना देती हूँ। फिर मैंने सोचा चलिए छोड़िए, क्योंकि बेडशीट इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी और मेहनत भी लग जाएगी और फिर ज़्यादा चलेगी भी नहीं। तो मैंने बेडशीट के चारों कोनों में गिट्ठा लगा कर के ऐसे ही उसको बिछा दिया है। और ये वाली बेडशीट भी बिछा देती हूँ। आज ये वाली बेडशीट बिछा तो दी थी मैंने, लेकिन देखा ना इसमें भी काफ़ी जगह पेंट लगा हुआ था। तो फिर ये अगले दिन मैंने हटा भी दी थी बेडशीट, लेकिन आज बिछा दी थी। और ये बहुत ही प्यारी बेडशीट लगती है, लेकिन ये ख़राब हो गई है। और जब मैं बिछाने लगी तो एक जगह से थोड़ी सी फट भी रही थी, काफ़ी पुरानी हो गई है। तो चीज़ें गल भी जाती हैं, लेकिन मन जिससे है ना, मन हटता नहीं है, कि जिसे कहते हैं ना मोह, वो नहीं छूटता है। तो चलिए गाइज़, ये बेडशीट भी बिछा दी है। मेरा यही काम रह रहा था, और ये मैंने छोड़ा हुआ था, घर का काम तो सारा ख़त्म ही हो चुका था। और अब आ गई हूँ किचन में बेटे के लिए खाना बनाने के लिए। तो उसके लिए मुझे बनाने हैं चावल। और मेरे लिए तो खिचड़ी रखी हुई थी, तो मैं नहीं, अपने लिए नहीं बनाऊंगी। और आधा कप ही मैंने चावल लिए हैं, और मटर वाले चावल बना लूँगी, पुलाव बना दूँगी, हल्का फुल्का सा उसमें डाल दूँगी मसाले।
दोपहर का खाना बना दिया है। बहुत थोड़े से चावल बनाए हैं मैंने, आधा कप जो मैं बनाती हूँ उसका आधा कप बनाया है, और मटर वाले चावल बना दिए हैं। वैसे तो मुझे सोयाबीन डालनी थी, लेकिन उस दिन जब सामान लेकर आए थे तो सोयाबीन भूल गए थे, तो सोयाबीन नहीं डाली है, मटर डाल दिए हैं, थोड़े से मसाले डाल दिए हैं। और ये बेटे के लिए ही बने हैं चावल, क्योंकि सुबह की सब्जी रखी हुई है आलू बैंगन, ये रखी हुई है सब्जी, और काफ़ी सारी सब्जी है। वैसे तो मैं रोटी भी बना सकती थी, लेकिन रोटी नहीं बनाई, उसने बोल दिया था कि मैं चावल के साथ खाऊंगा। और वैसे उसे आलू बैंगन जो है ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो इसमें से आलू आलू छांट करके ही खाएगा। और मेरे लिए रखी हुई है खिचड़ी, जैसे कि इस साइड का मैंने रूट कनाल कराया है, तो ये है। आज तो सूजन नहीं है, नहीं तो कल तो पूरा मुंह ये सूजा हुआ था, और जहाँ पर हुआ है वो तो और ज़्यादा सूजा हुआ था, बोल भी नहीं पा रही थी मैं कल तो मेरे लिए भी खिचड़ी रखी हुई है, जैसे कि मैं खिचड़ी ही खाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी। तो खाना इतना कुछ खास नहीं बनाया दोपहर को। और इधर मेथी रखी थी साफ़, तो ये मैंने पहले से ही करके रखी हुई थी, तो ये रात मैंने फ्रिज के अंदर रख दी थी। तो अब मैंने इसको बाहर निकाल दिया है, इसको कट करूँगी और कल के लिए बनेंगे ये पराठे, या फिर देखती हूँ आज रात को ही बना दूँगी, नहीं तो फिर मेथी ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके अभी थोड़ी देर के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद इसको कट कर दूँगी, और रात को बनाऊँगी मैं फिर मेथी के पराठे, और सब्ज़ी उसके साथ देखती हूँ क्या बनेगी। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ भी काम नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ खाली। अभी हो गया है शाम का टाइम, करीबन 5 बज गए होंगे, और जब बेटा आया उसने खाना खाया, उसके खाने के बर्तन जो थे वो मैंने धो दिए थे साथ के साथ। उसके बाद फिर मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग करी, एडिटिंग करने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, मतलब सो गई थी मैं, 1 घंटे के करीबन सो गई थी, और अभी 5 बजे का टाइम हुआ है। तो उठते ही फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और ये कढ़ाई मैंने उतार रखी थी, मुझे लगानी है मेहंदी कल, तो मेहंदी भिगो लेती हूँ मैं पहले। और इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो डाल दी है, कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ, नहीं तो फिर गुठलियाँ रह जाती हैं ना, फिर वो सूखी सूखी रह जाती है। गुठलियों को बाद में जब तोड़ते हैं तो वो सूखी निकलती है। तो मेहंदी को मैंने भिगो दिया है, और पतली नहीं की है मैंने, मेहंदी को भिगो करके ढक करके रख दिया है, क्योंकि मुझे चाहिए वो कल। और साथ साथ में ये जो मेथी रखी थी, तो धो तो मैंने पहले ही ली थी, ये फ्रिज में से निकाल करके रख दी थी, तो इसको भी कट कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को मैं बनाऊँगी, मतलब रात को मैं बनाऊँगी डिनर में मेथी के पराठे। अगर कल का इंतज़ार करूँगी कि सुबह नाश्ते में बनाऊँगी, तो ये मेथी ना ख़राब हो जाएगी। सारी मेथी को कट कर लिया था, और डायरेक्ट मैं आटा भी मान दूँगी, साथ के साथ मान करके रख दूँगी। तो आटे के अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन, और थोड़ा सा डाल लिया था मैंने कुकिंग ऑयल, और अब इसको मान करके रख देती हूँ। तो अच्छा सा हो जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा, और पराठे ना मेथी के वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। आटा गूंद करके मैंने हाथ मुँह धो लिए हैं, और अब हो गया है पूजा का टाइम, क्योंकि अब अंधेरा ना जल्दी होने लग जाता है। तो जैसे ही अंधेरा होने लग जाता है तो मैं फिर दिया बाती कर देती हूँ। अगर बेटा करता है तो वो थोड़ा सा लेट करता है, लेकिन बेटा अभी आया नहीं था, मतलब वो चला गया था, जिम चला गया था अपने। तो चलिए मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चल मैं दिया बाती कर देती हूँ। ये मिला था हस्बैंड को गिफ्ट दिवाली के टाइम पर, लेकिन वो लेकर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि बाइक में लाना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और काफ़ी दिनों से मैं और मेरा बेटा सोच भी रहे थे कि ये हमें लेना है अपने घर के लिए, लेकिन नहीं ले पा रहे थे। जब हस्बैंड ने बताया कि ये मिला है, तो फिर जैसे कहते हैं ना कि अचानक से खुशी मिल जाना, वो चीज़ होती है कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो और वो मिल जाए, तो वही चीज़ मिल गई थी। तो हस्बैंड ले करके आ गए थे, तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर किया जाए। तो ये है एयर फ्रायर, शायद मैं करेक्ट वर्ड बोल रही हूँ, तो ये वही है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और देखिए, एक होम मेकर के लिए किचन का कोई आइटम आ जाए, और वो भी वो प्रोडक्ट हो जिसमें ऑयल वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा क्या, बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बूंद भर की तेल चाहिए होता है, उतना ही तेल लगता है इसके अंदर। तो
अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें डीप फ्राई बनती हैं तो इसके अंदर ना तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, तो वो हेल्दी रहेगा। तो चलिए गाइज़, इसको दिखाते हैं, ओपन कर लेते हैं। वैसे ये ओपन कर लिया था, यूज़ कर लिया है घर में, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि अपनी फैमिली के साथ, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उसके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कोई चीज़ नई आती है तो जैसे कि हम अपनी फैमिली में दिखाते हैं, तो आप सब भी मेरी फैमिली हैं, इसलिए मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी इसको। तो चलिए गाइज़, ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आया था, ये ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि इसे पहले यूज़ कर लिया था तो जो इसके ऊपर एक पॉलीथीन लगी होती है ना पैकिंग में, वो निकाल दी थी, क्योंकि उसको निकालना ज़रूरी होता है। इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आप उसको लगा करके यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए गाइस, ये कुछ इस साइज़ का है। मैंने और बेटे ने जो सोचा था वो साइज़ उसका छोटा था। तो चलिए इस कंटेनर को तो रख देते हैं एक साइड में, और ये कंटेनर भी मेरे बहुत काम आने वाला है, लेकिन जब तक इसका स्पेस नहीं बनेगा तो इसको यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा भी। और इसमें काफ़ी सारे आइटम हैं, मकेन है, टिक्की है, काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा भी बेटे ने बनाया था, और ग्रिल कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, जो कि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ था इसके अंदर। तो जब भी मैं कुछ बनाऊंगी इसमें आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए इसको करते हैं ट्राई, और किस तरीके से इसमें बनाते हैं और कितना ऑयल लगता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कुछ इस तरीके से खुलता है। इसके अंदर ये एक प्लेट लगी हुई है, तो मैं आपके साथ शेयर करके दिखाती हूँ कि इसमें किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। अभी जब हम सामान लेकर आए थे तब ये लेकर आए थे, नगेट्स हैं ये। और एक साइड में मैं डाल देती हूँ फ्रेंच फ्राई। तो ये फ्रेंच फ्राई तो काफ़ी पुराने रखे हुए हैं, तो ये बन ही नहीं रहे थे तेल की वजह से। तो चलिए गाइस, दोनों मैंने एक साथ डाल दिए हैं, और थोड़ा सा लिया है मैंने तेल, ये देखिए इतना सा तेल लिया है। और ये जो ब्रश है ना, कि सिलिकॉन होता है, ऐसा सिलिकॉन जो होता है उसका होता है। तो ये इसी से ही इसमें तेल लगा देती हूँ, और ये इसी के साथ ही आया था। और बहुत हल्का हल्का तेल लगा रही हूँ। और जो इससे पहले हमने जब बनाए थे तो वो बिना तेल के बनाए थे। बिना तेल के भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर एकदम वैसे हो जाते हैं, अजीब से, रूखे रूखे से। तो हल्का हल्का तेल लगा दिया है और सेट कर दिया है। तो मुझे सेट करना नहीं आ रहा था, तो बेटा बार बार बता रहा था, तो मैंने बोल दिया था उसको कि तू कर दे, क्योंकि एक दो बार जब यूज़ करेंगे तो फिर पता चल जाएगा कहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसी से मैं सेट करा रही थी, और बोल भी रहा था कि ऐसे करो ऐसे करो। 10 मिनट का टाइमर लगाया था, लेकिन 10 मिनट से पहले ही इसको ओपन कर लिया है। करीबन 5 से 6 मिनट में ही काफ़ी अच्छे तरीके से ये बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छे तरीके से बन गए थे। और इसको ना निकालने का कुछ भी नहीं था, तो मैंने ये जो एक ब्लैक कलर का जो है ना, ये चमचा सा ये ले लिया था मैंने। ये सूप का है, तो इसी से ही निकाल रही थी, और इससे निकल भी पा रहे थे। नहीं तो अगर इसको वैसे करती ना, तो जो इसकी प्लेट है ना वो बाहर आ जा रही थी। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, और ये मैं दिखाती हूँ आपको। और बेटे ने इसमें एक टिक्की भी बनाई थी, तो उसने वो डाल दिया है। देखिए गाइस, काफ़ी अच्छे तरीके से गल गए हैं। और इसमें मिक्स कर लिया है पेरी पेरी मसाला। और एक साइड में बन गई है चाय, तो अब इसको करेंगे हम चाय के साथ इंजॉय। तो गाइज़, ये प्रोडक्ट तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यूज़फुल लगा। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। और गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, और इन्जॉय करते हैं अपना